Hello everyone, welcome back to the channel. On 25th May 2025 हमारा D-Day, the prelims day जो हमें गेटवे देगा फॉर द मेंस इज़ कमिंग नियर, जस्ट 2 months अवे. सो सभी का माइंडसेट अभी हमें 2 महीने में बहुत प्रॉपर रखना है. कैसे 2 months को हमें बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है ताकि हम अब हमारा जो प्रीलिम्स है वहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ करेक्ट माइंडसेट के साथ बैठें. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये 2 months कैसे यूटिलाइज़ करते हो, राइट. सो दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर दिस इंफॉर्मेशन दैट हाउ कैन यू यूज़ योर दिस 2 months टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट. दो आपने अपनी स्ट्रेटेजी रिविजन बनाया होगा कि कैसे आपको 2 months को यूटिलाइज़ करना है, बट इफ़ यू कैन टेक एनी हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो यू कैन टेक. अदरवाइज इफ़ यू डोंट लाइक द वीडियो, आपको स्ट्रेटेजी नहीं पसंद आ रही है, इफ़ यू थिंक योर स्ट्रेटेजी इज़ मच बेटर देन जस्ट स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी, डोंट चेंज योर स्ट्रेटेजी. फाइन. तो अभी सबसे पहले जो ये 2 months होते हैं हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मोस्टली वी डू रिविजन्स, हम PYQ सॉल्व करते हैं, हम टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारे टेस्ट लगाते हैं. डेली हमारे टारगेट्स कुछ हमने सेट कर रहे होते हैं, कंप्लीशन करते हैं. कंसेप्ट की क्लैरिटी जो हम अभी भी लाइक कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में वीक है, कोई पॉलिटी में वीक है, तो वी ट्राई टू मेक आवर वीकनेस इनटू आवर स्ट्रेंथ, राइट. कौन से सब्जेक्ट को कितनी टाइमिंग देनी है, दिस आर द मेन इश्यूज़ दैट वी विल फेस इन दिस 2 months की सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है करने को, राइट. सो अभी देखो, सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ हम सिर्फ रिवीजन कर लें, कौन सब्जेक्ट को बिना टाइमिंग के हमें प्रॉपर फॉलो करना है. ये 2 month भी पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है. कि बिना प्लानिंग के हम यहाँ पर सिर्फ रिविजन करें तो दैट्स नॉट गुड, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. अभी जैसे यहाँ पर अभी हम रिविजन कर रहे हैं, राइट. तो अब रिविजन में आपने नोट्स बनाए होंगे. think you have made the proper notes of each and every subject: polity, history, economics, science and tech, environment. ओके. तो अब यहाँ पर अभी आप क्या कर रहे होगे, अब आपने बहुत सारा करंट अफेयर्स मटेरियल्स पढ़ा होगा, आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे होंगे एंड आप PYQ सॉल्व कर रहे होंगे. तो इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो जो आपने जो प्रॉपर बेसिक नोट्स बनाए हैं, फर्स्ट try to add on this notes, extra notes on the or on your basic notes which you have already prepared. So क्या होगा कि आपके पास आपका जो एक ही मटेरियल है वो एक ही जगह पूरा इकट्ठा हो जाएगा एंड आपको बार बार अलग अलग जगह लाइक अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे कि यहाँ देखना है वहाँ देखना है. प्रॉपर चीज़ आपको एक जगह सेटअप मिलेगी. आपको और भी चीज़ें कि आप क्या गलती करो, आपने अच्छा आपने ये सॉल्व करा था, ऐसा क्वेश्चन था, सब आपका रिविजन मटेरियल एक ही जगह रहेगा. फाइन. अभी हम नोट्स का अब इनको अब हम हमारे पास नोट्स, अब हम इन्हें रिवाइज़ कैसे करेंगे. तो जो रिवाइज़ करने का यहाँ मोस्ट प्रॉपर इफ़ेक्टिव मेथड है वो ये है कि आपने डेली जितना टारगेट बनाया है उसको डेली पढ़ो. फिर रात में एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, just revise and remember everything whatever have you read in the whole day, right. ऐसा नहीं कि हमने एक बार यहाँ पर कॉपी खोली, just remember in your mind and think कि हाँ आज पॉलिटी में ये पढ़ा था. you can make your own mind maps in your mind maps, right. तो उससे क्या होगा, सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी एंड योर विल फील लाइक वेरी पीसफुल कि हाँ अभी पूरा पढ़ लिया है, अब नेक्स्ट डे हम नया टारगेट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो इससे क्या हो रहा है, आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है एंड आपको पता चल रहा है कि हाँ ये पढ़ा है, चीज़ आती है, राइट. अब थिंक कि आपने नोट्स नहीं बनाए तो यहाँ पर पैनिक नहीं करना है हमें, ठीक है. जितना नोट्स बनाया है उसमें आप करंट अफेयर्स ऐड ऑन करो एंड नई नई चीज़ जितनी आप पढ़ रहे हो, नई नई चीज़, सॉरी, not any new things, all the PYQs whatever you are solving the test series and उसमें आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं देन यू कैन ऐड ऑन हियर, ठीक है. उनको बार बार रिवाइज करो. फिर अगर आपने कोई नोट्स नहीं बनाए हैं देन उसमें पैनिक नहीं करना. लाइक लक्ष्मीकांत NCERT आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करा है मार्कर से, राइट, तो उन्हें बस पढ़ते जाओ. बस अब पैनिक नहीं, ये नहीं करना है कि यार उनके भी नोट्स बनाने बैठ जाएं. तब नोट्स बनाने बैठेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा बिल्कुल भी. जितने नोट्स हैं उन्हें कंप्लीट करो, रिवाइज करो. जो नहीं बने ठीक है, लेट इट बी, हम बुक से उसको कवर कर लेंगे. इम्पॉर्टेंट तो आपने करे ही होंगे, ठीक है.
तो फिर यहाँ पर भी सेम रिविजन स्ट्रेटेजी आप फॉलो करो, जितना पढ़ रहे हो उतना रात में पढ़ो। अब यहाँ ध्यान रखना, इफ़ यू थिंक कि एक दिन पॉलिटी का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक टॉपिक पढ़ रहे फिर उसको उसी रात रिवाइज नहीं करो तो होगा क्या। आप देखो हमारे पास बचे हैं कितने 2 मंथ्स, आपको ये मन में लगा नहीं रहेगा डर कि अरे यार आज ये टॉपिक पढ़ा था पर वो याद भी है कि नहीं, उसका क्या कंसेप्ट होगा, कौन सा आर्टिकल में क्या मेंशन होगा, राइट। तो इसीलिए जब आप उसको रात में एक बार पढ़कर सो जाओगे ना, यू विल बी एट कंप्लीट पीस ऑफ माइंड स्टेट की याद है प्रॉपर। नेक्स्ट डे आप बहुत अच्छे से वही टारगेट के साथ यू विल गेट अप एंड यू विल कंप्लीट द टारगेट्स, राइट। तो ये हमारी रिविजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, राइट। फिर नेक्स्ट PYQs। अब PYQs जैसे आप सॉल्व तो करोगे पर उसमें ना एक रिसर्च मेथोडोलॉजी लगा लो कि हमें PYQ भी सॉल्व करने पर उसके ऑप्शंस के साथ। हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न्स को अडॉप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी करना स्टार्ट करोगे तो ये आपको खुद एनालाइज करने की हेल्प करेगा कि यूपीएससी क्या चाहता है, वो कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करता है। आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, आप खुद ये डिसाइड कर पाओगे अब 2025 में यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस, किस पैटर्न पे एंड इवन कैसे क्वेश्चंस वो रेस कर सकता है, राइट। इंस्टेड ऑफ सीइंग द वीडियोस कि यार ये PYQ से आप खुद एनालाइज करना स्टार्ट करो। दो इट विल टेक टाइम कि PYQ में कैसे क्वेश्चंस है, कैसे नहीं कर रहे हैं, पर ये आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला एग्ज़ाम। इवन यू कैन स्टार्ट इट राइट नाउ, कोई यहाँ पर इसके लिए देर नहीं हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ ऑप्शंस में भी आप देखना कि उन्होंने कौन से ऑप्शंस रेस करें, तो उसका भी नेक्स्ट पार्ट वो क्वेश्चन बना के they can ask, literally they can ask and they have asked in the recent past years only, right. So please solve and try this one, just uh, 1 year sorry just 1 hour per day, give to previous year questions, and just 5 to 6 years you can make a complete research and methodology, and you will सी कि आपको प्रीलिम्स में खुद ही समझ आ जाए कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। कि इससे क्या होगा, आपको एक जब यूपीएससी की आप एनालाइज करोगे कि उसका पैटर्न क्या है और आपके पढ़ने का क्या पैटर्न है और उसमें कहाँ मिस्टेक है, कहाँ वीकनेस है, तो आप अपनी भी स्ट्रेटेजी और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको भी आप बहुत हद तक थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। तो प्लीज़ 1 घंटा PYQs को दो। सेकेंडली नेक्स्ट इज़ डेली टारगेट कंप्लीशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इमेजिन करो लाइक यू हैव डिसाइडेड कि आज आपको फंडामेंटल राइट्स करने हैं, you have to complete the economic portions of economic portion also, then you have to cover all the environmental acts, but you haven't done the environmental acts, you have just completed only polity and some current affairs, right। what will happen, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, यार मैंने क्वेश्चन नहीं करा, वो कभी उसमें से आ गया था, मुझे याद है या नहीं है। पर इफ़ यू हैव completed द डेली टारगेट्स तो एक क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि मैंने डेली टारगेट करा है, जो भी मेरा डेली टारगेट था मैंने उसको कंप्लीट करा है। तो अब ये होगा कि आप एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे कि मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो आगे भी मेरा जो प्रीलिम्स सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस है वो पूरा बढ़ जाएगा, राइट। कि बहुत सारी बार क्या होता है कि हम क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रॉपर, पर जब प्लानिंग के साथ उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप डाउन हो जाता है। तो डोंट डू दिस। आप कम टारगेट्स बनाओ पर उतने ही टारगेट्स बनाओ जितना आप फुलफिल कर पा रहे हो, राइट। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सब्जेक्ट टाइमिंग एंड कंसेप्ट क्लैरिटी। अब देखो कंसेप्ट यहाँ पर अभी मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ रहे हो कंसेप्चुअली आप उसमें क्लियर हो, उसमें क्या फैक्चुअल एड ऑन्स होने हैं वो आपको पता होने चाहिए, पर आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर हो। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होने से क्या होता है कि कभी कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाता है ना, तो हम हमारी कंसेप्ट क्लैरिटी से उसको हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, राइट। सेकेंडली कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइमिंग देना चाहिए, अब ये होती है थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी। सी अगर आप अभी मान लो आपका हिस्ट्री थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, आपको उसमें वीकनेस अपनी लगती है तो आप हिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, बट इफ़ यू हैव ऑब्जर्व द पैटर्न तो आप देखोगे इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड आप उसका जो